अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, साली को आधी घरवाली कहना और साली के साथ बहनों जैसा लाड प्यार करना और किसी शख्स की बीवी का भी इसरार करना कि मेरी बहनें हैं, वो आपकी भी बहनें लगती हैं, वो बड़ा लाड प्यार करती हैं। और घरों के अंदर फिर अमूमन जिस तरह हमारे बड़े सगीर में यह रवाज है कि जब किसी खातून के यहाँ कोई बच्चा होने वाला हो तो वो उसके माँ बाप में से कोई आ जाता है। और आजकल ये ट्रेंड पड़ गया है कि उसकी वो बहन आती है कि जो अब खुद गैर शादीशुदा है। तो उसके बारे में साली को क्या समझना चाहिए, बहनोई का उसके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, बस हमारे यहाँ तमाम मसाइल ही ख़तरनाक हद तक जो है रवाज पा चुके हैं। साली आधी घरवाली ये जुमला मशहूर हो चुका है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। साली आधी घरवाली नहीं, वो पूरी घरवाली भी नहीं हो सकती, इसलिए कि उसकी बहन जब तक हमारे किसी के निकाह में है तो उसकी बहन से जो उसकी साली निकाह ही नहीं हो सकता, तो आधी घरवाली कैसे हो गई? ये बात ही गलत है। ये बात हमें अपनी ज़ुबानों से मिटा देनी चाहिए, अपने दिमाग से इसको निकाल देना चाहिए। बाकी साली गैर महरमों की तरह एक गैर महरम है। जो मामला दीगर गैर महरम औरतों से किया जाता है वो इसके साथ भी होगा। बवक्त ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत बात की जा सकती है, लेकिन बिला ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। ये जो हमारे यहाँ रवाज हो गया है कि गैर शादीशुदा लड़कियाँ भी आकर अपनी बहनों के यहाँ रहती हैं, ये यूँ समझें कि ये ख़तरे की पहली घंटी है। इसके बाद मामले यहाँ तक बिगड़ते हैं कि यही बहन उसके निकाह में आ जाती है और पहली बहन को तलाक़ दिलवा देती है। उसका सबब ये पहली मुलाकात है। इसलिए सालियों के साथ गैर महरम जैसा मामला, उनके साथ अलग बैठना, खलवत इख्तियार करना, कभी उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए जा रहे हैं, कभी कॉफ़ी पिलाने के लिए जा रहे हैं, कभी उनके साथ जा रहे हैं, ये मामला सारे मना है। उसके साथ शरी जो सफ़र है वो भी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मर्द उसके लिए गैर महरम है। तो जैसे दीगर गैर महरमों का मामला है औरतों का, वैसा ही साली का मामला है। दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए ऐसे घर के अंदर ऐसी लड़कियां आएँ अपनी बहन से मिलने के लिए, ज़ाहिर है उन्होंने आना है, हम मना नहीं करते, शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन यहाँ रहकर वो अपने पर्दे में रहें, अपने निकाब के अंदर रहें। हाँ, सलाम की हद तक जो एक अखलाकियात की चीज़ है, वो आए तो दूर से खड़े होकर सलाम कर दें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बस 2 जुमले काफ़ी, तीसरे जुमले की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कोई हमारा उससे मामला है। इस हद तक रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम शैतान के अगले हमलों से महफूज रहेंगे। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो हमारा दुश्मन जो है वो तो पहले ही चाहता है कि हम उस क्या कहते हैं हद तक पहुँच जाएँ कि जिसके बाद फिर जहन्नम है, फिर इंसान की वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, माशरे में हमारे आजकल इस तरह के दामाद को तो पसंद ही नहीं किया जाता कि जो सालियों को बहन ना समझे और सालियों के साथ गपशप ना करे और सालियों के घरों में आए जाए ना, या बो वक्त ज़रूरत अगर उसका शौहर नहीं है उसकी साली का, तो वो अपनी साली को ही हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, उसके घर के भी काम अंजाम दे रहा है, उस दामाद को, उस बहनोई को तो कोई पसंद ही नहीं करता माशरे में, उसका अपना घर में बिगाड़ शुरू हो जाता है। देखिए ज़ाहिर सब 2 बातें हैं। माशरा पसंद नहीं करता इसके तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। इस्लाम पसंद करता है या नहीं करता, हमने ये देखना है। इस्लाम पसंद करता है तो ठीक है, इस्लाम पसंद नहीं करता तो ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसको बहन समझना, बतौर ईमान के, बतौर इस्लाम के वो बहन है, बल्कि महल्ले की सारी ख़वातीन जो मुसलमान हैं, मुल्क भर की, दुनिया भर की, इन्नमल मुमिनून इख्वा, उस एतबार से तो वो बहन है। अब इस बहन का मतलब ये है कि मुशक्क़त के वक्त में उसकी मदद करना, यानी उसके पास खाने को नहीं है उसकी मदद की जाए, जैसे कि आम लोगों की जाती है। बीमार हो गई है, कोई ले जाने वाला नहीं है, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं। ये तो कोई भी खातून महल्ले की ऐसा हो जाए तो हम उसके साथ ये अपनी अखलाकियात के एतबार से उसकी मदद करते हैं। तो उसका खामन नहीं है, ठीक है, उसके घर में सब्ज़ी, ये तो ठीक है, ये तावन है। लेकिन अगर ये मामलात उसको और आगे बढ़ाते हैं, उस हद तक ले जाते हैं जो गैर शरई हैं, तो फिर ये मामलात भी उसे छोड़ने होंगे और उनसे पीछे हटना होगा। इसलिए कि ये हुक्म है कि गुनाह और वो चीज़ें जो गुनाह के करीब करने वाली हैं, दोनों का हुक्म बाज़ दफ़ा एक हो जाता है। जब तक ये नहीं है तो इस किस्म के ये छोटे छोटे काम मामलात हो सकते हैं, और जब बंदा इससे आगे बढ़ रहा है,
اب خطرہ پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کو یہ کام بھی چھوڑنے ہوں گے، پھر کسی اور کے واسطے سے کروانے چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالغنی صاحب۔ اپنے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس کے ذریعے آپ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔